नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेवल्स वाले ट्रेडर के चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप बताने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ दो लाइन को यूज़ करेंगे। वो जो दो लाइन होगा उसका नाम होगा, एक होगा 9 EMA, एक होगा 15 EMA। आप बिगनर हो या थोड़ा एडवांस, ये स्ट्रैटेजी आपको बाइंग और सेलिंग का सिग्नल इजी समझाती है। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करें। अब हम लोग बात करते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। मार्केट एक प्राइस कभी ऊपर जाती है, जैसे ये ऊपर जा रही है जाती है, कभी एकदम से नीचे आ जाती है, मतलब एकदम से जिगजैग हो जाती है। तो इस जिगजैग को स्मूथ करने के लिए एक एवरेज लाइन निकालते हैं। इसे हम पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन कैसा है। अब सिंपल मूविंग एवरेज होता है जो सब कैंडल का इक्वल एवरेज लेता है, लेकिन पोटेंशियल मूविंग जो पोटेंशियल मूविंग जो एवरेज होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं EMA शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्टकट उसका नाम EMA है। EMA कहते हैं। थोड़ा ये स्मार्ट होता है, ये लेटेस्ट प्राइस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, मतलब मार्केट के रिएक्ट एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करता है। अब हम इसको समझेंगे कि ये 9 EMA और 15 EMA। अब समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ हमारी स्ट्रैटेजी पे। हम चार्ट पर 2 EMA लगाएंगे। अब चलिए हम तो चार्ट पे 2 EMA लगाते। सबसे पहले चार्ट पे सबसे पहले जाकर आपको जाना पड़ेगा इंडिकेटर में, फिर आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एवरेज मूविंग, ये है। इसको 2 बार पुश करना है। 2 बार पुश करेंगे तो यहाँ पर अपना 2 बार आ जाएगा। ये ऊपर वाला 9 EMA है, इसको हम लोग सेटिंग में भी जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाएंगे, ये 9 EMA है तो इसको हम लोग ब्लू कर देंगे। और ये जो सेकंड वाला है इसमें सेटिंग में जाएंगे, इसको ये ब्लू है, इसको हम लोग कर देंगे रेड पे, और इसका लेंथ कर देंगे हम लोग 15। तो ये क्या हो गया अपना 9 EMA। अब हम लोग डीपली चल के बात करते हैं। ये हम लोग को हो गया 9 EMA। आपने ये देखा होगा ये 9 EMA। अब ये दोनों लाइन हमें बताएंगी कि बाइंग स्ट्रांग या सेलिंग। अब हम आपको दिखाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें बाइंग को कैसे हम लोग बाइंग कैसे करेंगे। अब जैसे ये आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये जो रेड कैंडल है ये अपनी क्या है 15 EMA, और जो ये ब्लू है ये है अपनी 9 EMA। अब जैसे ये ब्लू कैंडल ने जब 9 EMA को जैसे क्रॉस किया तो क्या हुआ, तो अपने को ये ग्रीन कैंडल आई, तो इसमें मतलब क्या हुआ, बायर्स एंट्री हो गए, मतलब अब साइड जाने वाली है। तो ये मार्केट धीमे धीमे करके यही लाइन को, ट्रेंड लाइन को करते करते ऊपर गया। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही साथ ये एक्यूरेसी 80% सही होती है। अब आप ये देख रहे हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस रखना है ये कैंडल का क्लोज, जैसे ये कैंडल है, ये रखिए, ये कैंडल ने इस रेड कैंडल पे क्लोज किया तो इसका ये स्टॉप लॉस। अब आप ये देख सकते होंगे कि इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, मतलब कितने % दिस है। यहाँ से जैसे आपने एक ट्रेड लिया, ये यहाँ तक गया 94 दिख रहा होगा आपको।
तो ये एक्यूरेसी रहती है इसमें। अब यहीं से हम आपको सेलिंग में बताते हैं। तो सेलिंग में आपको ये दिख रहा होगा, चलिए हम सेलिंग में आपको वहाँ डायरेक्ट ले चलते, जैसे जाले में ये देखिए, ये देखिए जैसे ये ब्लू कैंडल जब ये नीचे आई तो ये रेड कैंडल इसके ऊपर आ गई, तो ब्लू नीचे आया तो रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल के अकॉर्डिंग अपनी सेलिंग प्रेशर आया इसमें। अब ये देखिए ब्लू कैंडल नीचे, अब इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका होगा ये रेड कैंडल के जो ऊपर, जैसे अभी तक इसमें आया नहीं है, ये आया था, अब इसमें क्या हुआ, ये फेल हो गया अपना। तो ये क्या हुआ, हमने आपसे क्या कहा था, प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा, तभी एक्यूरेसी सही होती है। अब इसका हम अपने आपको एक रूल बताते हैं, जैसे बाइंग में, जैसे ये बाइंग है, जब 9, जैसे ये बाइंग, एक मिनट, ये 9 EMA है, जो 9 EMA फास्ट लाइन को और 15 मिनट्स जो 15 EMA स्लो लाइन के ऊपर क्रॉस होता है और प्राइस दोनों एक ऊपर ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है और ये ही ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। और सेलिंग में इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जब 9 EMA 15 EMA के नीचे क्रॉस करता है, जैसे ये 15 EMA के नीचे जैसे क्रॉस करता है, ये देखिए 15 EMA है, इसके नीचे क्रॉस कर रहा है और प्राइस दोनों नीचे होते हैं, तो मतलब ये स्ट्रांग है और मार्केट नीचे गिरने का चांस ज़्यादा है। तो ये सेटअप आपको ट्रेड में करना है, मतलब जब तक आपको ट्रेंड ऊपर है तो इसको आप बाइंग करें, जब तक ट्रेंड नीचे है तो इसके लिए सेलिंग साइड में जाएं। तो दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि इसका एक सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है इस ट्रेडिंग की जर्नी में, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज वीडियो में बताता हूँ और एजुकेशन पर्पस में बताता हूँ। अब दोस्तों कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आपका रिस्क कंट्रोल होगा। हर ट्रेडर को स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अगर आप बाइंग करते हो तो स्टॉप लॉस रिएक्ट स्विंग, जो स्विंग होता है स्विंग लो के नीचे रखो, और अगर सेलिंग करते हो तो स्टॉप लॉस को रिएक्ट स्विंग हाई के ऊपर रखो। टारगेट सिंपल रखो, टारगेट जो रखो वो 1:2 का रखो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब अगर 100 रुपये का रिस्क करते हो तो 200 रुपये का टारगेट रखो। इम्पॉर्टेंट यही है आपको कि इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा, इस स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली मत यूज़ करो। इसके साथ आप वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ओवरऑल ट्रेंड का भी चेक करो। अगर सब कुछ डायरेक्शनल दिखाई दे रही है तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि 9 EMA और 15 EMA एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजी बन सकती है। ये बिगिनर के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इसमें डेमो अकाउंट पर या पेपर ट्रेडिंग पर प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करो। डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस के बिना कोई स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।